क्या होता अगर रिजवान हमजा को धोखा दे देता। सुनने में तो ये बहुत अजीब क्वेश्चन लगता है, लेकिन एक बार के लिए इमेजिन करो। देखो, हमजा का रहमान डकैत से मिलने से पहले ही रिजवान पठान गैंग में शामिल हो चुका था। फिर उसने पठान गैंग की इन्फॉर्मेशन आलम भाई और हमजा के साथ शेयर की कि वो लोग रहमान के बेटे को शादी में मारने वाले हैं, और इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमजा और आलम भाई प्लान बनाते हैं और फिर हमजा जाकर रहमान का भरोसा जीत पाता है और उसके गैंग में शामिल हो जाता है। लेकिन जरा सोचो, अगर रिजवान ने धोखा दे दिया होता और ये इन्फॉर्मेशन बताई ही ना होती तो क्या होता? क्या तब भी हमजा रहमान के गैंग में शामिल हो पाता या उसका पूरा मिशन वहीं फेल हो जाता? और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर रिजवान सच में धोखा दे देता तो उसे हमजा की असली पहचान पता थी, आलम भाई की सच्चाई पता थी, और ये भी पता था कि अजय सन्याल ने पाकिस्तान में किस किस को और किस मकसद से भेजा है। तो अगर रिजवान ने ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी होती तो क्या होता और कैसे पूरी धुरंधर की स्टोरी हमेशा के लिए बदल जाती? आइए जानते हैं इस अल्टरनेट सिनेरियो को डिटेल्स में। बाकी उससे पहले थैंक यू सो मच भाई इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और सबसे ज्यादा शुक्रिया उन लोगों का जो कमेंट करके मुझे नए नए आइडियाज देते हैं। भाई दिल से धन्यवाद। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलो आते हैं अपने टॉपिक पे कि अगर रिजवान हमजा को धोखा दे देता तब क्या होता। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं रिजवान की। ये बंदा हमजा से कम टैलेंटेड बिल्कुल भी नहीं था, शायद कुछ जगह ये उससे भी ज्यादा स्मार्ट था, क्योंकि दोनों को सेम टाइम ट्रेनिंग मिली थी, दोनों को सेम टाइम पाकिस्तान भेजा गया था, और दोनों का पहला टारगेट भी ऑलमोस्ट सेम ही था, लियारी के गैंग में घुसना। बस डिफरेंस इतना था कि रिजवान को पठान गैंग में घुसना था और हमजा को रहमान डकैत के गैंग में। लेकिन यहाँ आयरनी देखो, रिजवान हमजा से पहले ही अपने टारगेट गैंग में शामिल हो जाता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पठान गैंग कोई ऐसा गैंग नहीं था कि जहाँ कोई भी जाकर मेंबर बन जाए। वहाँ भी भरोसा जीतना पड़ता था, अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती थी, और हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था। लेकिन मूवी हमें ये कभी नहीं दिखाती कि रिजवान ने अरशद पप्पू का भरोसा कैसे जीता, उसने क्या क्या स्ट्रगल किया, कितने मिशंस कंप्लीट किए, या कितनी बार अपनी जान रिस्क में डाली। मूवी बस हमें रिजल्ट दिखाती है कि रिजवान ऑलरेडी पठान गैंग का हिस्सा बन चुका है, और ऑनेस्टली सिर्फ इस एक बात से ही समझ आ जाता है कि बंदा कितना डेंजरस और मल्टी टैलेंटेड था। अब आते हैं हमजा पर। हमजा का रहमान डकैत के गैंग में शामिल होना जितना इम्पोर्टेंट था, उतना ही इम्पोर्टेंट था उसके पीछे का मास्टरमाइंड, और वो मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं रिजवान ही था, क्योंकि पठान गैंग की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही आलम भाई और हमजा को पहुंचाता है। वो बताता है कि पठान गैंग से 3 बंदे शादी में अटैक करने वाले हैं और उनका असली टारगेट रहमान का बेटा है। बस यहीं से आलम भाई और हमजा प्लान बनाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये वही मौका है जहां हमजा रहमान की नजरों में हीरो बन सकता है, उसका भरोसा जीत सकता है और उसके गैंग के अंदर एंट्री ले सकता है, और मूवी में एग्जैक्टली वही होता है। ये मेरे बेटे का खून है जी। लेकिन अब आते हैं असली ट्विस्ट पे। सोचो, अगर पठान गैंग में शामिल होने के बाद रिजवान ने हमजा और आलम भाई को धोखा दे दिया होता तब क्या होता? तो देखो, यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली कंडीशन, अगर रिजवान शुरू से ही गद्दारी करना चाहता तो वो कभी आलम भाई से कांटेक्ट ही नहीं करता, वो हमजा से मिलता भी नहीं, वो पठान गैंग की एक भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करता और चुपचाप अपनी तरफ से गेम खेलता। और अगर ऐसा होता तो हमजा को शादी वाले अटैक के बारे में पता ही नहीं चलता, ना कोई प्लान बनता, ना कोई रेस्क्यू होता, और ना ही रहमान डकैत का भरोसा जीतने का वो गोल्डन चांस मिलता। यानी ऑपरेशन धुरंधर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। अगर नईम को बचा सके तो एक झटके में रहमान डकैत की नजर में आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, और मेरे हिसाब से ये पहली कंडीशन से भी ज्यादा डेंजरस होती। मान लो रिजवान ने आलम भाई से कांटेक्ट किया, हमजा से मिला भी, लेकिन उसने जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। जैसे उसने बोल दिया कि अटैक शादी में नहीं किसी और जगह होगा, या फिर अटैक का टाइम ही गलत बता दिया। अब सोचो क्या होता। हमजा और आलम भाई उसी फेक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपना पूरा प्लान बना लेते, लेकिन असली अटैक किसी और जगह होती। रिजल्ट, रहमान का बेटा वहीं मर जाता और हमजा वो सिर्फ देखता जाता। जिस मिशन के लिए उसने इतनी ट्रेनिंग ली वो शुरू होने से पहले ही फेल हो जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मान लो रिजवान आलम भाई और हमजा को कुछ बताता ही नहीं, बल्कि सीधा पठान गैंग को बता देता कि हमजा और आलम भाई असल में इंडियन स्पाई एजेंट है। तब क्या होता? फिर होना क्या था? बस गेम ओवर, क्योंकि उस वक्त रिजवान के पास सिर्फ एक सीक्रेट नहीं था, उसे हमजा की असली आइडेंटिटी पता थी, उसे आलम भाई की असली आइडेंटिटी पता थी, और उसे ये भी पता था कि अजय सन्याल पाकिस्तान
पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अंडरकवर नेटवर्क चला रहे हैं और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन पठान गैंग या रहमान डकैत तक पहुंच जाती तो सबसे पहला टारगेट हमजा नहीं होता, सबसे पहला टारगेट होता आलम भाई, क्योंकि हमजा सबसे पहले आकर आलम भाई के पास ही रहता था और आलम भाई वो ब्रिज थे जो इंडिया और पाकिस्तान के अंडरकवर एजेंट को जोड़ रहे थे। अगर ब्रिज टूट जाता तो पूरा नेटवर्क टूट जाता। उसके बाद हमजा को ढूंढना पठान गैंग के लिए मुश्किल नहीं रहता और एक बार हमजा एक्सपोज हो जाता तो रहमान डकैत कभी उसे अपने आसपास आने ही नहीं देता। यानी जिस ट्रस्ट को बनाने में मूवी को आधा टाइम लग गया वो ट्रस्ट कभी बनता ही नहीं। और देखो अगर रिजवान सबको बता देता कि हमजा और आलम भाई इंडियन स्पाइस हैं तो क्या रिजवान बच जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई अगर सबको पता चल जाता कि हमजा और आलम भाई इंडियन स्पाइस हैं तो ये ऑफिशियली एक बड़ी न्यूज बन जाती और जैसे ही ये बात पूरी लियारी में फैलती जाहिर सी बात है कि रहमान डकैत, एसपी चौधरी और सबसे इम्पोर्टेंट मेजर इकबाल तक भी ये खबर पहुंच जाती। और मेजर इकबाल को तो तुम जानते ही हो, अगर उसे ये पता चल जाता तो वो सबकी हालत खराब कर देता। हिंदुस्तान पूरी तरह तबाह होते दिख रहा है मुझे। तेरा मुल्क तबाह होते दिख रहा है। और तुम्हें क्या लगता है वो रिजवान को छोड़ देता? बिल्कुल नहीं, रिजवान भी बुरी तरह फंस जाता। मेजर इकबाल सबसे पहले उसे बहला फुसला कर या टॉर्चर करके सारे राज निकलवा लेता। वो पूछता कि अजय सन्याल सर ने और किन लोगों को पाकिस्तान भेजा है, उनका मिशन क्या है और नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। और जैसे ही मेजर इकबाल को ये सब पता चल जाता रिजवान का गेम ओवर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि रिजवान कभी सबके सामने ये बताता कि हमजा और आलम भाई इंडियन स्पाई हैं। वो इतना समझदार था कि उसे भी ये बात समझ आ जाती कि अगर उसने ये सच बाहर निकाला तो सिर्फ हमजा ही नहीं वो खुद भी फंस जाएगा। हाँ, अगर रिजवान धोखा भी देता है तो मेरे हिसाब से वो सिर्फ पठान गैंग का साथ देता और वहीं अपनी जिंदगी जीता, लेकिन इंडियन स्पाई वाली सच्चाई शायद कभी रिवील नहीं करता। और इधर हमजा का मिशन और भी ज्यादा टफ हो जाता, क्योंकि मानो या ना मानो रिजवान उस मिशन का एक मेन किरदार था। अगर वो सामने वाली साइड में खड़ा होता तो हमजा को हर कदम पर और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती और रहमान डकैत तक पहुंचना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि हमजा ने ऑपरेशन धुरंधर को सक्सेसफुल बनाया, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और इंसान था जिसने उस ऑपरेशन की फाउंडेशन रखी और वो रिजवान था, क्योंकि उसने ही सबसे पहले पठान गैंग में जाकर उनकी इंफॉर्मेशन हमजा और आलम भाई को दिया और फिर जाके हमजा रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो पाया। और इसलिए कभी कभी एक बुलेट से ज्यादा डेंजरस होती है एक इन्फॉर्मेशन, और रिजवान के पास वही इन्फॉर्मेशन थी जो पूरी गेम को बना भी सकती थी और एक सेकंड में बिगाड़ भी सकती थी। इसलिए अगर किसी भी दिन रिजवान ने लॉयल्टी की जगह बिट्रेयल चूज कर लिया होता तो शायद हम जिस एंडिंग को सेलिब्रेट करते हैं वो एंडिंग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इस पूरे धुरंधर ऑपरेशन में रिजवान का भी हाथ था। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड नेक्स्ट किस पे वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मुझसे 1-to-1 बातें करनी हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।